तो बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के खिलाफ भारत के द्वारा लिया गया कड़ा एक्शन अब पहली बार कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जब से बांग्लादेश ने भारत के लिए अपनी इरादे बदल दिया है और पाकिस्तान से गोला बारूद लेना शुरू कर दिया है, तभी से भारतीय सेना पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। फिर चाहे आर्मी और नेवी फोर्सेस की बात की जाए या फिर एयर फोर्स की, यह तीनों सेनाएं बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी वाले इलाके में पेट्रोलिंग करते समय बांग्लादेश के 2 बड़े जहाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और शिप को सीज कर दिया है। इन दोनों जहाजों में 78 की संख्या में मछुआरे मौजूद थे और जांच करने के बाद पाया गया कि यह अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए भारत के इलाके में घुस आए थे। यानी कि अगर सही समय पर इंडियन कोस्ट द्वारा निगरानी न की जाती तो इसी तरीके से बांग्लादेश के आतंकी भी भारत में घुस सकते थे। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने जबरदस्त तरीके से बांग्लादेशी जहाज को पहचान करके गिरफ्त में लिया है। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अगर किन्हीं 2 देशों के बीच पहले से ही कूटनीतिक और राजनीति के कारण व्यापारिक तनाव चल रहा हो, तो ऐसे में अगर दूसरे वाले देश का साथ कोई ऐसा तीसरा देश देने लगे जो कि पहले वाले देश का दुश्मन है, तो दूसरा वाला देश पहले वाले देश के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है कि अगर पहला वाला देश मिलिट्री के मामले में भी पावरफुल है, तब भी अगर समय से एक्टिव नहीं हुआ तो छोटा सा भी देश जिसको किसी दूसरे देश का साथ मिल रहा है, वह बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। और यही घटना भारत और बांग्लादेश के बीच में चल रही है, जिसमें तीसरा देश पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ दे रहा है। लेकिन बस फर्क इतना है कि भारत इस बार समय से एक्टिव हुआ है और पाकिस्तान बांग्लादेश का चाहे कितना भी साथ क्यों ना दे, भारत उन सारी कोशिशें को नाकाम करने के लिए अपनी थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन तीनों को फुल एक्टिव कर दिया है। बांग्लादेश से कोई घुसपैठिए भारत में ना घुस पाए और बांग्लादेश भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश न रच पाए, इसके लिए लगातार 24 घंटे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के करीब पेट्रोलिंग की जा रही है। आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद अपने देश में मंगाना शुरू कर दिया है और भारत के बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है, तब से भारतीय सेना लगातार गश्त कर रही है और खासकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ समुद्री एरिया पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि अक्सर समुद्री क्षेत्र से होकर भारत में घुसपैठ करने की आशंका बनी रहती है, क्योंकि बांग्लादेश के मछुआरे अक्सर इस तरफ मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं। और अगर आप इस मैप में देखें तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बगल में जो यह वाला समुद्री एरिया दिखाई दे रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार पूरी निगरानी के साथ भारत के जो इंडियन कोस्ट गार्ड वहां तैनात किए गए हैं। अगर कोस्ट गार्ड की बात करें तो यह मुख्य रूप से समुद्री तट की रक्षा करते हैं, ताकि उधर से कोई स्मगलिंग ना हो पाए और अवैध रूप से कोई एंट्री भी ना ले पाए। और हाल ही में भारत के इन्हीं कोस्ट गार्ड ने बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल उड़ीसा के आसपास जिन समुद्री एरिया में भारत का कब्जा है, वहां पर 2 ऐसे समुद्री जहाज दिखाई दिए जिन पर मछुआरे मौजूद थे। हालांकि इंडियन कोस्ट गार्ड को शंका हुई कि ये जहाज बांग्लादेश के हैं, जो कि बिना अनुमति के भारत वाले एरिया में प्रवेश किए हैं। इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब इन दोनों जहाज का पीछा किया और इन्हें पकड़ लिया। और हाल में इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से खुद इस बात की जानकारी दिया है कि स्विफ्ट ऑपरेशन के जरिए 2 बांग्लादेशी ट्रॉलर्स यानी कि मछली पकड़ने वाले जहाज को गिरफ्त में लिया गया है, जिन पर मछली पकड़ने के लिए बड़े बड़े जाल लगे हुए थे। और यह दोनों वेसल्स की अवैध रूप से भारत की कब्जे वाले समुद्री एरिया में मछली पकड़ते हुए रंगे हाथ पाए गए हैं।
और आपको बता दें कि यह दोनों कोई छोटे मोटे जहाज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर्स थे। क्योंकि जांच करने के बाद पाया गया कि एक वेसल्स का नाम है FV लीला 2 और दूसरी वेसल्स का नाम FV मेघना 2 है, और यह दोनों जहाज बांग्लादेश में रजिस्टर्ड है। आपको बता दें कि इन दोनों जहाज पर 37 लोग तो इसके केवल चालक थे और बाकी के 41 लोग इसके क्रू मेंबर्स थे, जो कि मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। भारत की सुरक्षा के लिए उल्लंघन है, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन दोनों जहाजों को आगे की जांच के लिए उड़ीसा के पारादीप में लाया है। पारादीप में इसलिए लाया गया है क्योंकि वहां पर INS पारादीप नाम का एक नेवल बेस मौजूद है, जहां पर इसकी आगे की जांच पड़ताल अच्छे तरीके से की जा सकती है। क्योंकि अभी तो यही बात मालूम चली है कि यह सभी लोग मछुआरे थे और मछली पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन पूरी जांच करने के बाद ही इनका असली मकसद पता चलेगा कि यह केवल फिशिंग करने के लिए आए थे या फिर इसी बहाने भारत में घुसपैठ करना चाहते थे। और भारत की तरफ से इसीलिए डील नहीं डाला जा रहा है कि अगर इनका मकसद भारत में घुसपैठ करना ना भी रहा हो, तब भी आगे चलकर कोई भी आतंकी इस तरीके से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। क्योंकि आपको बता दे कि जब कभी भी आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसे ही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को शक भी ना हो और लोगों को लगे कि यह मछली पकड़ने आए हैं, लेकिन इसी बहाने ये भारत में कब घुसपैठ कर जाएं, इस बात की खबर भी नहीं लगेगी। वैसे तो भारत की तरफ से लिया गया एक्शन ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से हम लोग बांग्लादेश के प्रति कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन हमें यहीं पर नहीं रुकना होगा, बल्कि हमें इससे ज्यादा और कड़ी नजर रखनी होगी। साथ ही जरूरत पड़ेगी तो भविष्य की सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार भी बॉर्डर के करीब तैनात करना होगा, क्योंकि अब बांग्लादेश में पाकिस्तानियों का आना जाना काफी तेज हो चुका है और हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान को छूट भी मिल चुकी है कि बिना जांच पड़ताल किए उन्हें एंट्री मिलेगी, जो कि यह समझने के लिए काफी है कि भारत के बगल में बांग्लादेश आतंकियों को किसी न किसी बहाने बुलाना चाहता है। और आपको बता दें कि न सिर्फ पानी वाले जहाज का आवागमन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ने वाला है, बल्कि फ्लाइट और हवाई जहाज का भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच आना जाना अब काफी तेज होने जा रहा है। क्योंकि यह खबर हाल ही में निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अब डायरेक्ट फ्लाइट 5 साल के लंबे इंतजार के बाद दोबारा से चालू किया जाएगा। आपको बता दें कि जब तक भारत और बांग्लादेश एक अच्छे मित्र थे, तब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती थी और यह काम पिछले 5 सालों से बंद था। लेकिन जब हाल ही में फिर से डायरेक्ट फ्लाइट चालू किया जाएगा तो दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी बढ़ जाएगा। यहां तक कि इसी के पीठ पीछे हथियारों और आतंकियों का आना जाना भी रहेगा और इस बात में दो राय नहीं है। जबकि अभी तक पाकिस्तान से जिन लोगों को बांग्लादेश जाना होता था, उन्हें पहले दुबई जाना पड़ता था, उसके बाद वहां से फ्लाइट बांग्लादेश जाती थी, जिससे आतंकी के जाने का चांस 0 के बराबर था। लेकिन सदियों बाद वह कहावत 2 देशों के बीच दिखने जा रही है कि दोनों चोर मौसेरे भाई निकले। फिलहाल बांग्लादेश की इन हरकतों के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।